नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, मैं कमेंट हम सबके पढ़ता हूं और मैंने ये कमेंट भी पढ़ा है कि किसी ने कहा कि आप अपना चेहरा क्यों दिखाते हो, आप बीच में बोलते क्यों हो। तो दोस्त, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह कोई टर्म एंड पॉलिसी होती है, यहाँ पर भी ये टर्म एंड पॉलिसी है। हमें कहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, चेहरा भी दिखाना पड़ता है, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं, सीधा वीडियो डालें। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो रिमूव कर देगा, कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना, आपके सामने हम लोग कुछ अच्छी अच्छी वीडियो ला सकेंगे। तो बस यही एक छोटी सी वजह है। तो आते हैं टॉपिक पर दोस्तों। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी नपना बराबर रखते हैं। तो इस वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने नपना बराबर रखा और बीजेपी को भी रगड़ा, समाजवादी को भी रगड़ा, कांग्रेस को भी रगड़ा। तो दोस्तों, ये डिबेट बहुत जबरदस्त है, आपको गारंटी 100% पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी ने कहा कि हम लड़ेंगे पूरी सीटों पर चुनाव, ठीक, और 20% महिलाओं को टिकट भी देंगे, ये भी ऐलान कर दिया। सामान्य राजनीतिक समझ ये कहती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में INDIA के जितने दल हैं उनमें से जो भी लोग अलग अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे वो कांग्रेस के ग्रह गोचर खराब करेंगे क्या, और दिसंबर में इसका रिजल्ट निकल पाएगा, वहां शपथ हो पाएगी और जनवरी से नगाड़ा बज जाएगा लोकसभा का। तो जख्म ताजे होंगे, उतने ताजे जख्मों के साथ मोहब्बत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, साल 6 महीने का वक्त होता तो जख्म भर सकते थे। मनोज जी, बिल्कुल ऊपरी तौर पे तो अमिताभ जी ये बिल्कुल सवाल वाजिब है कि जख्म होंगे तो जाहिर सी बात है उसको भरने में देर लगेगा। लेकिन अगर भीतरी तौर पे आप देखेंगे, किसी कूटनीति के तहत देखेंगे, रणनीति के तहत देखेंगे, तो जख्म है ही नहीं है। वहां तो फूल हैं और वहां मखमल है, वहां खंजर थोड़ी नहीं है। खंजर हम लेके बैठे हैं और कमल के फूल की पत्तियां उड़ाएंगे बैठ के। उस खंजर का एक ही काम है, हम तुमको उड़ा के विपक्ष में बैठाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हम 6 सीटें हमने ऐलान किया है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, नेतृत्व तय करेगा कि और कितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी इस बात का मैं खंडन करता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान पे सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी ने कभी चुनाव लड़ा नहीं। तब भी नहीं लड़ा जब हमारे 7 विधायक थे। नहीं, मैंने नहीं कहा कभी नहीं लड़ा। लड़ा है चुनाव, किसने कहा नहीं लड़ा? नहीं, पूरी सीटों पे चुनाव हमने कभी नहीं लड़ा। पूरी सीटों पे कभी नहीं लड़े, लेकिन हाँ चुनाव लड़े हो। हाँ, ये क्या लड़े, 20 से 25 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, 10 से 8 सीटें हमने जीती भी, वो अलग बात है। लेकिन एक चीज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का सिर्फ एक अभिप्राय है कि जो इस देश में अमावस्या की रात आती है, जिसको सांप्रदायिक शक्तियां कहते हैं, उन शक्तियों को, उन अमावस्या की रात की काली घटाओं को नहीं पड़ने देना चाहते। ठीक, काली घटाओं को रोकने के लिए ये एक सारा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक ठीक। मतलब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम क्या बताया, चाकू ने खंजर लेके बैठे हैं और कमल की पत्तियां काटेंगे। अजय राय कह रहे हैं कि हमने सपा को घोषी जितवाई और इन्होंने भाजपा के साथ मिलके हमको बागेश्वर हरवाया। ये है इनका काम। ये आज हम नहीं कह रहे, ये रत्नाकर भी नहीं कह रहे, ये अजय राय कह रहे जिनको सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का। वो कह रहे कि सपा ने हरवाया हमको। खैर, अच्छी बात है, आप किसी की पत्ती काटो, वो तो बाद में जिसके खून निकलेगा वो बताएगा कि किसके मार दिया खंजर। हो सकता है अंधेरे में किसी को मारो, आप सोचो कि रामलाल के लगा, वो लग श्यामलाल के गया, खून श्यामलाल के आ जाएगा। तब ये समस्या है। बागेश्वर में वो अजय राय क्या कह रहे है ना, तो खंजर भी ठीक चश्मे के साथ मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि जेब किसी काटने जाओ, काट किसी की दो। चुनाव में तो गड़बड़ हो जाएगा। ममता बनर्जी बड़ी पार्टनर हैं, लोकसभा की हैसियत देखें, सरकार देखें तो उस हिसाब से बहुत बड़ी पार्टनर है INDIA की। ठीक, समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा के सदस्य हैं, ये 4 हैं क्या? ममता जी के पास कितने हैं? और एक राज्य में बहुमत की सरकार। उनको आपके अधीर रंजन अगर ये कहेंगे कि ममता अभी वहां स्पेन गई और 3 लाख रुपया रोज के किराए वाले कमरे में रुकी, ये बात, आप ये बात भी बोलोगे और कहोगे जी हम एक हैं, आ गए मैदान में, और जब कोई सवाल पूछ देगा तो कहोगे कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम सब एक हैं। खंडन। रत्नाकर जी, बात जनता तक ठीक नहीं जा रही ना। या तो ममता अगर आपकी बड़ी नेता है तो फिर आपको ये कहने से परहेज करना चाहिए कि वो 3 लाख के कमरे में रुकी है, 4 लाख के कमरे में रुकी, और ये थेतरई कर रहे हो तो अलग खड़े हो जाओ। नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के पे लड़ रहे हैं। राज्यों के मुद्दों में मतभेद हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं एक ही राज्य में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दे जो होते हैं उसको विपक्ष होने के नाते जरूर हम उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें अगर कोई हम उठाते हैं या कोई दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ बोलती है तो उसका अधिकार है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि राष्ट्रीय मुद्दे पे, जिन मुद्दों पे हमने एक सहमति बनाई है कि हम इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और उस मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा
अभी हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह जो सुबह और दोपहर तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं हमसे कई चैनलों पे और शाम तक ये राजनीतिक विश्लेषक हो जाते हैं, ये कह रहे थे अभी कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है बिखर रहा है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ अमिताभ, ठीक, ऐसे ये दुमुहे लोग हैं ठीक। जो अपने घरों में तो झांकते नहीं है, जिनके शीशे के घर है, एक भी पत्थर लगे तो टूट जाए, जी, चकनाचूर हो जाए। जी। AIADMK तमिलनाडु में गठबंधन तोड़ लिया। हमको कहते हैं गठबंधन मजबूत, और खुद इनका गठबंधन मजबूत कैसे, और खुद इनका गठबंधन टूट रहा है। AIADMK निकल गया। जेडीएस कर्नाटक में जो है उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमको रहना नहीं है बीजेपी एनडीए के साथ, वो भी जाने वाला है। उसी तरह से ये भागम दौड़ जो है मची रहेगी। अभी देखिए ठीक 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 रत्नाकर जी, उम्मीद पर ये दुनिया कायम है, ठीक है। और नहीं, आगे बात आगे और नेताओं को तो उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं तो उनको कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ जाए, बीपी बढ़ जाए, एंजाइटी हो जाए, बहुत समस्या आ जाए। क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी अगर आप मैदान में हैं कुर्ता कलप लगा के, तो इसका मतलब आपके पास वो स्टेमिना होना चाहिए, वो ठीक बात है, होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। कि ऐसा कोई अलायंस व्यवहारिक तौर पर नहीं चल सकता, जमीन पर कागज में चल सकता है। लेटर हेड छपा लो तो कहां भाग के जाएगा लेटर हेड, उसमें कुछ भी लिख लो, जिसमें आप उस अलायंस के बड़े चेहरे आपस में एक दूसरे को लांछित करें और कहें जी हमारा तो मुद्दों पे अलायंस है। बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, बोले इससे क्या फर्क पड़ता, मुद्दों पे अलायंस है क्या। बंगाल में रत्नाकर जी, बंगाल में वोट तो ममता बनर्जी ही मांगेंगी ना, सबसे बड़ा चेहरा तो ममता बनर्जी है वहां। वहां भूपेश बघेल तो चेहरा नहीं हो सकते बंगाल में। और अगर ममता बनर्जी को आपने चोर बता दिया कि 3 लाख के कमरे में रुकती है क्या, और फिर को हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पे गठबंधन है, कैसी बात कर रहे हो यार। सब एक दूसरे को चोर कहो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी, क्या ऐसा गठबंधन चलता है जिसमें सब एक दूसरे को चोर कहें और फिर ये कहें कि नहीं हमारा मुद्दों पर गठबंधन है। भारत में तो मुझे लगता है चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं। असल में भारत की राजनीति में एक अपनी किस्म की हिपोक्रेसी है। हम सोमवार को कुछ बोलते हैं और मंगल को गौतम बुद्ध हो जाते हैं एकदम। क्या, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर लेने की कोशिश की, कहा अमिताभ जी मुद्दा व्यक्ति नहीं है, बड़े मुद्दे हैं, पीडीए है, दलित वो जाति जनगणना एंड ऑल, ओके। बोले चुनाव तो ठीक है, आजमगढ़ चुनाव हारे तो न पीडीए का जिक्र आया, न सीडीए का, न जनगणना का, न मतगणना का। कहा क्या, मायावती ने चुनाव हरा दिया, पीडीए बात को बनाओ, मायावती ने चुनाव हरा दिया। ठीक, आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए वहां कि हम मुद्दों पे चुनाव हारे, नहीं तो कहा नहीं, आपने कहा मायावती ने चुनाव हरा दिया हमको। जब लाइन आ जाती भाई धर्मेंद्र यादव ने ऑफिशियली बयान दिया और समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अपने हैंडल पर लिखा कि 2014 से मायावती हमको सुपारी लेके हरा रही हैं। क्या, तब आपने मुद्दों की बात तो की नहीं कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर हम हारे के जीते, नहीं ना, तब आपने चेहरे बीच में ले आए कि मायावती ने हरा दिया। तो मित्र, ये एक रखो, भारत की राजनीति में चेहरों का खेल है, चेहरे ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुलायम सिंह यादव है क्या, मुद्दे थोड़े उनको रिप्लेस कर देंगे, मुद्दे तो सब लोग किताब से पढ़ के बोल सकते तो मुलायम सिंह हो जाएंगे, नहीं ना। अखिलेश यादव ही क्यों अध्यक्ष हुए फिर, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उतना बात रखो। काशीराम ने हाथ पकड़ के मायावती का हाथ उठा दिया तो मायावती हो गई। बाकी मायावती का कहां का संघर्ष है बताइए ना, कहां लाठी खाई, कहां जेल गई, क्या 100-200-500 किलोमीटर पैदल चली, नहीं ना। काशीराम जी ने कह दिया कि हमारे बाद मायावती, तो मायावती हो गई, बात खत्म हो गई। ये भारत की राजनीति का ट्रेंड यही है, इसलिए इसको दिमाग में जरूर रखिए। इतना सैद्धांतिक बातें मत बोलिए जो अर्थहीन लगे इनमें जान नहीं है। रत्नाकर जी, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि जिस दिन से ये फैसला कर लिया कि INDIA बना लिया हमने, ठीक, गठबंधन में आ गए, उस दिन से कम एक अघोषित आचार संहिता आपस में जरूर होनी चाहिए, कोई भी गठबंधन हो, कि बड़े चेहरों पर कीचड़ नहीं उछालेंगे आपस में। क्या, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जमीन पर। सोमवार को जिसको चोर बता रहे, मंगल को उससे कहोगे भगत सिंह है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बोल सकते हो, बोलने में तो कंठ लगता है, कंठ में अगर जाने तो बोल सकते हो, लेकिन उसका असर नहीं होता नीचे। रत्नाकर जी, देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है जी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाने का तमाम कोशिश करती है, लेकिन ये अपने ही प्रधानमंत्री के उन बातों को भूल जाते हैं महाराष्ट्र में कि जिस 5 दिन पहले ही जिस एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी और 71,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार जो है बना उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को वाटर घोटाला, तमाम घोटाले की पर्चियां बांट रहे थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना करके अपने दल में शामिल करके मुख्यमंत्री बना देते हैं। एनपीपी के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे थे जब चुनाव में,
और उसी एमपीपी के साथ बैठ करके और ये सरकार बना लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो वाशिंग पाउडर है जी। ये तो सबको धो पोछ देती है और अपने हिसाब से लाके खड़ा कर देती है। सारे भ्रष्टाचारी इनको हमारे अंदर ही दिखते हैं, सारे जो है गलत बयानबाजी वाले हमारे ही अंदर दिखते हैं। ये तो इनका चरित्र है। आप समझिए, देखिए अमिताभ जी, एक छोटी सी बड़ी हृदय विदारक घटना है, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। हृदय विदारक घटना है, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अभी कुछ देर पहले ही न्यूज में आया। ये इतने बड़े सनातनी हैं तो हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? उज्जैन में एक वीडियो फुटेज आया है, अभी 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। थोड़ा राजस्थान की भी चर्चा कर लीजिए। 8 किलोमीटर जी, जरा सुनने की क्षमता रखिए, इसीलिए बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलिए। 8 किलोमीटर वो बच्ची, उसके शरीर से ब्लड रिस रहा था, रक्त रिस रहा था और वो मदद की गुहार कर रही थी। 8 किलोमीटर तक किसी ने मदद नहीं की और उसने आरोप भी लगाया उसकी माँ के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। ये हृदय विदारक ठीक है जी, और समझ के किसी का दिल रो पड़ेगा जी, रो पड़ेगा। ठीक, आ गई आपने अच्छे से रख दी। अब उसके आ गई रत्नाकर, आ गई भाई, आ गई आपने अच्छे से रख दी बात। ठीक, अभी रुक जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं कि सनातनियों की रक्षा करो, हिंदुओं की रक्षा करो, ये नैरेटिव बेकार का है। हर आदमी की रक्षा होनी चाहिए, हर राज्य में रक्षा होनी चाहिए, किसी पार्टी की सरकार हो, जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ठीक, एक बच्ची को राजस्थान में सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाए, वो भी उतना ही बड़ा पाप है जितना उज्जैन में महाकाल की नगरी में हुआ, उतना बड़ा पाप है। वहां अशोक गहलोत दोषी है, वहां शिवराज सिंह दोषी है। मेरी सिर्फ तो फर्क नहीं बोलने में। ठीक, इसलिए ये गोल गोल बातें नहीं। दूसरी बात, एक बात रत्नाकर सिंह ने जो कही, उसमें एक तकनीकी अंतर है जिसको जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा है। पहले सबने सबको चोर कहा, अच्छी बात है, जो उदाहरण रत्नाकर जी ने दिए, मैं उन उदाहरणों में डिस्प्यूट नहीं कर रहा। उन्होंने दिए हैं तो समझ के दिए होंगे, पढ़ के आए होंगे कहीं से। मैं कह रहा हूं जिस दिन से गांठ जोड़ लो उस दिन से तो चोर ना कहो। सवाल तो यह था, आप गांठ जोड़ने के बाद चोर कह रहे हो कि ममता बनर्जी 3 लाख रुपए कमरे में रुक रही है, अवंती कामरेड है। ये ना कहो, जब ममता से 2-2 हाथ कर रहे थे तो बोल ही रहे थे चोर, फिर समस्या नहीं थी। यही तो कह रहे थे भैया, बात दूसरी चल रही, जवाब दूसरा दे रहे। जब समझाना हो जाए, रिश्ता बन जाए, तो गाली गलौज नहीं करते आपस में। उससे पहले भरपूर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तब आप यही कह सकते हो पहले गाली दे रहे थे पर शादी क्यों कर ली, समझाना क्यों कर लिया, इतने ना पूछोगे। लेकिन समझाना बना लेने के बाद गाली गलौज खराब है। ये मेरा निवेदन था। अगर कांग्रेस करी नहीं, रिश्तेदारी करने के बाद भी गाली गलौज अच्छी है तो मेरा प्रणाम, मैं डिस्प्यूट में नहीं पड़ूंगा आपके साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम गठबंधन ऐसे करके दिखाएंगे, तो बहुत बढ़िया, कर लीजिए ना, कोई रोक है, लोकतंत्र मित्र। मैंने एक अपनी बुद्धि से एक टिप्पणी की। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो पसंद है तो कमेंट पे यस जरूर कीजिए दोस्तों। और अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस वीडियो में आपको कोई पार्ट अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, तो उसको भी जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको ये बात बहुत ज़्यादा टच कर गई, ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर मेरा कंटेंट ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।